हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है भाई। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, और वैकेंसी आपको पता है आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी की, और फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। जिस बच्चे ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो प्लीज अप्लाई कर दे जो एलिजिबल है। ठीक है। और बाकी हम लोग, आपको पता है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, इससे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये आरआरबी एनटीपीसी की मैथ और रीजनिंग का सिंगल क्वेश्चन आपका भाई बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है। बस भरोसा बनाए रखिएगा, अपना समय निकाल कर देखते रहिएगा। ठीक है। बाकी ये प्रॉमिस है, या तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा या आपको सीरियसली लगेगा कि भैया ने सही बोला था। ठीक है भाई। तो बिना देर करते हुए हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस के आगे टैब वाले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट से आओ। जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी दिखा तो मैंने कहा ये करा देता हूं। ये कह रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, ये कह रहा है एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी, समझना, कोई निश्चित दूरी है। जैसे मान लो ये ए से बी तक की दूरी है, ध्यान समझो। ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में, वो कह रहा है भाई साइकिल से चला गया है, साइकिल से जा रहा है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, और वापस आ रहा है स्कूटर से, वापस आ रहा है स्कूटर से। जब वो कह रहा है एक निश्चित दूरी, मान लो ए से बी तक गया, वो साइकिल से गया, स्कूटर से वापस आया, और ये कह रहा है कि इसने 6 घंटे 30 मिनट लिए, मतलब यहां पर ऐसे टाइम लग रहा था 6 आवर और 30 मिनट। सर इतनी बात समझ में आई? आने जाने में एक व्यक्ति ए से बी तक गया, बी से वापस आ गया, साइकिल से गया, स्कूटर से वापस आया, 6 घंटे 30 मिनट लगे। ठीक है सर। उसके बाद इसने बोला है यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए, मतलब फिर से एक और कंडीशन है, मैं बना के समझा दे रहा हूं। ये कह रहा है अगर वो दोनों ओर साइकिल से ही जाता, मतलब इधर से भी साइकिल से जाता, ठीक है सर, इधर से भी साइकिल से जाएगा, वापस भी साइकिल से आएगा, वापस भी अगर वो साइकिल से आएगा, तो ये कह रहा है 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा लगते। 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा लगने का मतलब मुन्ना ये हुआ कि पहले लग रहे थे 6 घंटे और 30 मिनट, और अब कह रहा है कि 2 घंटे, सॉरी माफी चाहता हूं, ये कह रहा है 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगने का मतलब हो गया है कि इसे दोनों तरफ साइकिल से 8 घंटे 8 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। सर इतनी बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है, देखो, उसने कहा यदि वो दोनों ओर स्कूटर से ही जाए, दोनों ओर स्कूटर से कितना समय लगेगा, दोनों ओर स्कूटर से कितना समय लगेगा, कोई बच्चा भी कर देगा कि कितना समय लगेगा। पर फिर भी एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग कर लें, एक दो क्वेश्चन, और फिर हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। देखो जरा, कह रहा है साइकिल से गया, स्कूटर से वापस आया, तो यहाँ जाने का समय साइकिल का है, आने का समय स्कूटर का है। यहाँ पे दोनों तरफ साइकिल का है, तो भाई साइकिल से तो जितना समय ऊपर लग रहा होगा भाई इतना लग रहा होगा। तो अगर मुझे पता है कि ये दोनों ओर साइकिल का समय था, तो एक तरफ साइकिल का कितना होगा, एक तरफ अगर मैं साइकिल का निकालूं तो आप बोलोगे भैया आधा हो जाएगा जस्ट इसका, तो आधे का मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 4 घंटा और 20 मिनट लगेंगे। एक तरफ साइकिल से 4 घंटा और 20 मिनट लगेंगे। सर इतनी बात समझ में आई? अगर एक तरफ साइकिल से 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, इसमें ये दोनों तरफ, एक तरफ स्कूटर एक तरफ साइकिल का समय शामिल है, तो आप बोलोगे भैया, आप यहाँ पे बता सकते थे, मैं बच्चे जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ ले, इससे मैं आराम से समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक तरफ अगर मैं स्कूटर का देखो, अगर यहाँ पे वाली इस वाली कंडीशन से देखूं, तो एक तरफ स्कूटर का समय हम निकाल सकते हैं। तो आप बोलो भैया कैसे? 6 घंटे 30 मिनट लग रहे थे उसे टोटल, किसमें, स्कूटर से जाने में, स्कूटर से आने में, साइकिल से जाने में। एक तरफ साइकिल का समय 4 घंटे 20 मिनट है, तो अगर आप इसमें से 4 घंटे और 20 मिनट माइनस कर दोगे, तो आप बोलोगे एक तरफ स्कूटर का समय कितना हो गया सर, एक तरफ स्कूटर का समय हो गया 2 घंटे 10 मिनट। भाई बात समझ में आई? और अगर एक तरफ स्कूटर का समय 2 घंटे 10 मिनट है, तो दोनों तरफ कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ भैया जी बस इसका डबल कर दो, तो दोनों तरफ में इसका डबल कर देंगे, तो दोनों तरफ में इसका डबल का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बोलो भैया आपका आंसर हो जाएगा 4 घंटा और 20 मिनट का समय लगेगा, दोनों तरफ यह स्कूटर से जाएगा। बात क्लियर है? एकदम बात क्लियर है। आराम से इसको नोट करो। चलो भाई देखो बच्चे,
अगला प्रश्न ये है, आपके कंप्यूटर पर देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया बच्चे। ये कह रहा है, अगला प्रश्न ये था, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है, घुड़सवारी करके वापस आता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है, घुड़सवारी करके वापस आता है, तो 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। सर ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। फिर कह रहा है अगर वो दोनों तरफ घुड़सवारी करके वापस आए या जाए, अगर वो दोनों तरफ घुड़सवारी कर रहा है तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं। तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे लग रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द, उसने क्या कहा है, आपको क्या पता करना है। वो कह रहा है दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा, आप बता लोगे? हाँ भैया बता लेंगे आप। कैसे? आपको पता है सर, अगर दोनों तरफ घोड़े से 3 घंटे का समय लग रहा है, तो एक तरफ घोड़े से कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे एक तरफ अगर मैं घुड़सवारी करूंगा, एक तरफ अगर मैं घुड़सवारी कर रहा हूंगा, तो आप बोलेंगे सर आधा लगेगा ना। 3 घंटे का आधा मतलब 1.5 घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। और 1 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? देखो, एक तरफ पैदल जा रहा था, एक तरफ घुड़सवारी कर रहा था, तो उसे 4 घंटे 30 मिनट लग रहे थे। और 4 घंटे 30 मिनट में तो पता है कि एक तरफ घुड़सवारी वाला समय शामिल है इसमें। और अगर एक तरफ घुड़सवारी वाला समय शामिल है, तो आप बोलेंगे एक तरफ पैदल वाला कितना होगा। तो एक तरफ अगर वो पैदल जाएगा तो कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे भैया एक तरफ पैदल में समय लगेगा 4 घंटे 4 घंटे और 30 मिनट लग रहे थे उसको दोनों। एक देखो, पैदल जाने और घुड़सवारी करके वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। और मुझे ये बात पता चल गई कि एक तरफ घोड़े का समय 1 घंटा 30 मिनट है। तो अगर मैं इसमें से 1 घंटा और 30 मिनट माइनस कर देता हूं, तो आप बोलेंगे एक तरफ का समय हो गया कितने घंटे का? 3 घंटे का। भैया एक तरफ पैदल जाने में 3 घंटे लगते हैं। बात क्लियर हुई? तो अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो दोनों तरफ में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे भैया जी दोनों तरफ पैदल जाने का समय कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने करा दिए 2 क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट कर दिया है तो प्लीज फिर आगे बढ़ जाते हैं और हम आपको सापेक्ष गति समझाते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा 2 मिनट के लिए अब शांति से समझना मेरे बच्चे, समझना और सीखना। देखो सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। अगर मैं सापेक्ष गति की बात कर रहा हूं, सर ये क्या मतलब हुआ? सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सर यही खेल है यहाँ पे, समझना। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मेरे बच्चे, अगर तुम जा रहे हो इधर और तुम्हारी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, सर बात थी, एक व्यक्ति और आया पीछे से और इसकी चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ सर ठीक है। जब दोनों व्यक्ति या वस्तुएं या कार है या ट्रेन है या बस है, कुछ भी मूवी व्हीकल हो, अगर जब 2 व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो चालों में क्या कंडीशन हो रही होती है? ये सापेक्ष गति है। तो अब क्या बोलोगे भैया? आपकी गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, इन भाई साहब की गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड से। तो मेरे बच्चे आपने बैठे होगे गाड़ी में, अक्सर कार में, बस में, ट्रेन में, कहीं तो बैठे होगे, और आपने देखा होगा आपके जस्ट बगल से जो गाड़ी निकल के जा रही है, जो आपको ओवरटेक कर रही है, तो बड़ा धीरे धीरे लगती है। ऐसा क्यों? वो सिर्फ इसलिए ऐसा लग रही है कि भैया तुम भी चल रहे हो 60 की स्पीड से, वो जा रहा है 80 की स्पीड से। अगर वो 60 की स्पीड से भी चल रहा होता तो तुम्हारे जस्ट बगल में चल रहा होता। लेकिन मेरे भाई वो 80 की स्पीड जा रहा था, तो तुम्हें कितने की स्पीड से पार करेगा? तो आप बोलेंगे एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा 80 माइनस 60, तो कितने की स्पीड से पास करेगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करेगा। ऐसे समझ लो मेरे भाई, तुम्हारी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इन भाई साहब की 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तुम जा रहे हो हाईवे पे, इन भाई साहब ने आके तुम्हारे पीछे से गाड़ी ठोक दी, तो जो एक्सीडेंट होगा वो कितने की स्पीड से होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपकी गाड़ी की पीछे से लाइटें टूट जाएंगी या आप तोड़ दोगे, यही हो रहा होगा। आप बाहर निकलोगे, वो भी बाहर निकलेंगे, और दोनों एक दूसरे को गालियां दोना होगा, ठीक है। और गालियां सुनाने के बाद क्या कहोगे? भाई हरजाना दे, ये दे, वो दे, फलाना दे, 10 लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ सर ये बात तो सही है। सर अगर ये 60 से जाएगा, मैं 80 से जा रहा हूँ, तो मैं इसको टक्कर मारूंगा 20 की स्पीड से। अगर मैं नवाब हुआ तो उसको पीट कर और आ जाऊंगा, और अगर वो नवाब हुआ तो हम शायद पिट सकते हैं, है ना भाई। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर तो गाली गुप्तारी का समय है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए मेरे भाई कि तुम तो जा रहे थे 60 की स्पीड से और सामने वाला भाई आ रहा है 80 की स्पीड से, अब दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, दोनों चले जा रहे हो मत लाला लाला करते हुए। अब जब दोनों जा रहे हो भाई, तो कंडीशन क्या हुई? ये 60 से जा रहे, तुम 60 से जा रहे, भैया 80 से आ रहा है। अब जब 60 और 80 से आ रहा है, दोनों ही लोग आपस में देख ही नहीं रहे, दोनों ही अपने नशे में चूर हैं, दोनों की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया हुआ, ठीक है भाई। तो क्या होगा फिर? इसकी चाल 60 है, इसकी चाल 80 है,
अब एक्सीडेंट होगा कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? सर 140। ठीक है सर, एक्सीडेंट कितने की स्पीड से होगा? 140। अब यहां गाली देने का समय नहीं दोस्त। कैसे? अगर तुम दोनों में से किसी की आंखें खुली तो अस्पताल में ही खुलेंगी, है ना? और अस्पताल में खुलेगी, बच गए तो फिर बाद में गाली दे लेना। नहीं तो आपको पता है 140 की स्पीड से अगर एक्सीडेंट होगा तो क्या ही होना है। ठीक है, तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ठीक है, ए जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, तो यही होगा भाई। तो उम्मीद है एक छोटी सी कहानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे, नोट करके आप लिख लेंगे, जब एक ही दिशा में जाते हैं, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल घट जाती है। सर इतनी बात क्लियर हो गई, आपने अभी बताया। और जब विपरीत दिशा में आएंगे, जब विपरीत दिशा में आते हैं, आते जाते हैं, आते हैं लिख लो बस काफी है, आते हैं तो चाल जुड़ जाती है, तो चाल जुड़ जाती है। सर ये 2 पॉइंट लिखने थे, क्या मतलब हुआ सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड का? सर यही मतलब हुआ, अगर हम एक ही दिशा में जाएंगे तो मुझे अपनी चालों को घटाना पड़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर मजा आ गया तो इस पर प्रश्न बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। अब देखो प्रश्न समझो जरा, क्या है भाई प्रश्न? हाँ भाई चल आओ देखो, मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके कंप्यूटर पे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। देखो क्या लिखा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। भाई जीप पीछा कर रही है, कौन पीछा कर रहा है? जीप पीछा कर रहा है। किसका पीछा कर रही है? कार का पीछा कर रही है। ठीक है भाई, और कह रहा है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, जो जीप से कितने किलोमीटर आगे है सर? 5 किलोमीटर आगे है। सर इतनी बात क्लियर हुई। फिर क्या कह रहा है, यदि इनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जीप जो है वो कार को कितने समय में पकड़ेगी? सर ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक प्रश्न को ध्यान समझना मेरे बच्चे। आपको पता है सर, यहां से यहां की अगर बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पे सर आपकी जीप है और यहाँ पे आपकी कार है, और ये भी इसी दिशा में जा रहा है मुन्ना, और ये भी इसी दिशा में जा रहा है। ऐसे समझ लो, इसमें पुलिस बैठी है, इसमें चोर है, कार चोरी करके भग रहे थे, पुलिस को खबर मिल गई, लेकिन खबर तब मिली है जब वो 5 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। जब वो कितने किलोमीटर आगे निकल गए हैं सर? 5 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। अब आपको अगर ये पता है तो सर अगर ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक की चाल जो जीप है, यार तुम मुझे बताओ, अगर जीप की 75 कर लोगे और कार की 90 कर लोगे, ये भाई साहब जीवन भर इनके पीछे भागेंगे? कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना? आपको अपनी जीप की चाल 90 करनी होगी, तो आपको पता है भैया जीप जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कार जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सर हाँ ओके, एक ही दिशा में जा रहे हैं। आपको पता है सर, हमें समय अगर निकालना है, समय निकालना है तो समय बराबर दुनिया में सिर्फ एक ही फॉर्मूला बना है, समय बराबर क्या बना है सर? दूरी, दूरी बटे चाल। सर ओके, ये बात तो आपने मुझे पहले ही वीडियो में बता दी थी। हाँ सर, तो अगर मैंने बता दिया है तो उसका यूज करो। कैसे? ऊपर लिखा हुआ है कि जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। अब एक बात बताओ, इस जीप को दूरी कितनी कवर करनी है? सर इन दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। जैसे ही ये 5 किलोमीटर कवर होगा, जैसे ही ये 5 किलोमीटर कवर होगा, ये जीप जो है कार को पकड़ लेगी। सर ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सर समय कितना लगेगा? तो सर ये समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। सर दूरी थी 5 किलोमीटर, ओके। अब समय कितना लगेगा सर? आप बोलेंगे सर दूरी बटे चाल, एक की चाल है 90 और एक की चाल है 75, एक ही दिशा में जा रहे थे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, बिल्कुल घट जाएंगी। तो सर आप क्या बोलोगे? सर ऊपर दूरी थी किलोमीटर में ही थी, 90 में से 75 गया, कितने बचे बेटा? 15 बचे। 15 ही बचेंगे ना भाई, और अगर 15 ही बचेंगे तो 5 से कट जाएंगे तो घंटे आ गए। तो घंटे आ गए, आप 5 से काटोगे सर, 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब 1/3 घंटा। या तो आप घंटे में आंसर दो, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, तो 3 से 60 में गुणा कर लो तो 3 दूनी 6, तो आप बोलेंगे सर 20 मिनट में। सर कितने मिनट में? सर 20 मिनट में ये जीप जो है ये किसे पकड़ लेगी? सर पकड़ लेगी कार। उम्मीद है समझ आया हो। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए जरा। देखो भाई,
अगला प्रश्न जो आपके कंप्यूटर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, वो ये क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा था दो स्टेशन, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है, ठीक है भाई, और ये स्टेशन बी था। ये दोनों एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। सर मैं प्रश्न समझा रहा हूं आपको, ठीक है, आपका समय बर्बाद ना हो, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये कहा एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर थे। एक ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है सुबह 8 बजे। कितने बजे जा रही भैया? सुबह 8 बजे जा रही है, और इसकी चाल जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर ओके, इसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या बोला? सर दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है, और ये सुबह 10 बजे चली है, ये सुबह 10 बजे चली, ये बच्चे सुबह 8 बजे चली, ये सुबह 8 बजे चली है, वो सुबह 10 बजे चली है, और इसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहा है दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, कह रहा है कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। प्रश्न समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, आराम से धैर्य पूर्वक समझते रहो। इसने कहा एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, 500 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसको तो हम इजीली कर लेंगे। कैसे? अब देखो, अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही है सर, हाँ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो क्या सर चालें जुड़ गई। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। बीच की दूरी 500 किलोमीटर कवर करनी है सर, ये भी समझ आ गई। फिर लेकिन एक समस्या है सर, क्या? सर ये 8 बजे चल दिया है और ये 10 बजे चल दिया है। भाई ऐसे समझो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो, और तुम इतने एक्साइटेड हो कि तुम 8 बजे ही घर से निकल गए हो, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो भाई, और वो भाई साहब 10 बजे निकला है ना, वो 10 बजे निकली है आराम से अपना काम वाम करके, मेकअप वेकअप करके, ठीक है, पार्लर वार्लर जाके। अब सोच के देखना तुम, अगर तुम 8 बजे चल गए हो, ठीक है, और 8 बजे चल गए हो तुम, तो उसकी याद करते हुए जा रहे हो गाना गाते हुए। अब तुम्हारी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तुम बस से जा रहे हो यार, गरीब आदमी हो, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो, 8 बजे निकले हो, वो 10 बजे निकलेगी, 2 घंटे चले, 2 घंटे ना चले, तो 2 घंटे में तुम कितने किलोमीटर चल जाओगे? सर आप बोलेंगे सर 2 घंटे में 2 की 70 की स्पीड से हम 140 किलोमीटर कवर कर लेंगे। सर 140 कवर कर लोगे ना? हाँ सर, ये बात तो समझ आई। अगर 140 कवर कर लोगे, मैंने मान लिया कि तुम अब 10 बजे, यहाँ पे 10 बज रहे, मैं देखो थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तुम्हारी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तुम 2 घंटे तक चले हो, तो तुमने 140 किलोमीटर तो कवर कर लिया। 140 किलोमीटर कवर करने का मतलब हुआ कि सर अब यहाँ 10 बज चुके हैं मुझे, और मैं ये 140 कवर करके इधर आ गया हूं। सर हाँ बात ठीक है। अब तुम दोनों की मीटिंग कहाँ होगी सर? अब मुझे पॉइंट मान लो ये सी है, तो अब सी और बी के बीच में कहीं मिलोगे। सर इतनी बात ठीक है, तो अगर सी और बी के बीच में मिलोगे, तो पता था यहाँ ए से बी तक की दूरी 500 किलोमीटर थी, 500 किलोमीटर में से 140 चल गए, तो बची कितनी? तो आप बोलोगे भैया 360 किलोमीटर बची, 360 ही बची ना भाई। तो अगर 360 किलोमीटर सिर्फ बची हुई है, और तो पता, अब तुम भी 10 बजे आ चुके हो, तुमने से फोन किया, हाँ घर से निकल गए हैं, ठीक है निकल गए हो, तो फिर तुम तो निकले ही हो 2 घंटे से, इतना ही एक्साइटेड थे, तो 10 बजे तुम चल रहे हो। अब यहां से जब दोनों की चाल, तुम्हारी तो 70 ही है, लेकिन इसकी कितनी है? इसकी 110 है, वो भी थोड़ा सा स्पीड में आई भाई स्कूटी से, ठीक है, स्कूटी से 110 पे चल रही है। सोच के देखो, तुम 70 से जा रहे हो, वो 110 से आ रही है, ठीक है, और चाल है, मतलब आपकी चाल है 70, उसकी है 110, और तुम्हें कवर करना है 360, तो क्या बोलोगे? सर मिलने का समय बता रहे हैं हम, तो आप बोलोगे सर मिलने का सर समय कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर मिलने का समय कितना रहेगा? 360 किलोमीटर मुझे कवर करना है, मैं जा रहा हूं सर 70 की स्पीड से, और वो हमारी आ रही है 110 की स्पीड से, ठीक है भाई, है ना? तो आप बोलोगे भैया 360 और हमारी चाल हो गई दोनों की मिलके 180, 180 दोनों लोग मिल गए भाई, चालें बढ़ गई हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। 180 से भाग करोगे सर, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे हम लोग। कितने घंटे बाद मिल जाएंगे? 2 घंटे। अब 2 घंटे कब से काउंट करोगे? सर 10 बजे मैंने फोन किया था कि निकले कि नहीं, तो 10 बजे फोन किया था, उसके 2 घंटे बाद मीटिंग हो पाई है, तो 10 बजे के 2 घंटे बाद कितने बज गए? तो आप बोलेंगे भैया 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे मुलाकात हो ही गई। प्रश्न समझ में आया? उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। एक और मैं प्रश्न लेता हूं, आप अच्छे से समझिएगा। हाँ भाई आइए देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखा होगा आपको। देखो अगला प्रश्न क्या था, ये कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से, मुझे नहीं पता इस बार ये नहीं बोला है कितने किलोमीटर दूर है, ध्यान समझना। दो स्टेशन है ए और बी है, एक दूसरे से कितने दूर है वी डोंट नो,
मान लिया डिस्टेंस डी है, मुझे नहीं पता कितनी है। ये कह रहा है एक ट्रेन ए से चल रही है 50 किलोमीटर, समय फिक्स है नहीं, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, समझो। अब आगे क्या था, मैं प्रश्न दोबारा समझा रहा हूं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से डी किलोमीटर दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी ट्रेन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है जब वे परस्पर मिलती हैं, मिल गए भाई, जब वे परस्पर मिलती हैं तो तेज गति वाली, क्या बोला है, जब वे परस्पर मिलती हैं तो तेज गति वाली 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तेज गति वाली 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच की दूरी। सर एक बात बताओ, इसमें अगर देखा जाए ये चल रहा है 50 किलोमीटर एक घंटे में, ये चल रहा है 60 किलोमीटर एक घंटे में, तो ये तेज गति वाला जो है, आपको एक बात समझ आ गई कि एक घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है। सर चल रहा है? हाँ सर, ये बात तो सही बताई आपने। अगर वो एक घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है तो मिलने तक 120 किलोमीटर ज्यादा चला है। मिलने तक कितने किलोमीटर ज्यादा चला है? सर वो लिखा हुआ है सर 120 किलोमीटर मिलने तक ज्यादा चला है। अच्छा सर, तो ये था हिसाब किताब। हाँ भाई ये था। क्या? तो आप बोलेंगे मिलने का समय। हाँ, तो मिलने का सर समय कितना रहेगा? सर ये एक घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चला, तो 120 किलोमीटर ज्यादा चलने में कितने घंटे लगे होंगे सर? सर 12 घंटे लगे होंगे। हाँ ये बात तो सही है। अगर मिलने का समय 12 घंटे है तो सर 12 घंटे तक ये भी चला और 12 घंटे तक ये भी चला ना। तो ए से जो ट्रेन जा रही है, वो 50 की स्पीड से जा रही थी, 12 घंटे तक चली, और इसने दूरी कितनी कवर की? 12 पंजे 60, मतलब 600 किलोमीटर तो ये चला। सर चल गया। फिर जो ट्रेन बी से आ रही है वो 60 से चल रही है और ये भी 12 घंटे चली, तभी तो मिले हैं दोनों 12-12 घंटे चलने के बाद। तो ये 12 6 कितनी 72 हो गई, मतलब ये 720 किलोमीटर चली है। अब दोनों चले, दोनों मिल गए, मतलब इसने 600 किलोमीटर चला, इसने 720 किलोमीटर चला। देखो इसने 120 ज्यादा चला है, तो पूरी डिस्टेंस बतानी थी। तो पूरी डिस्टेंस के लिए मास्टर साहब इसको जोड़ देंगे 7 से 13, तो कितने किलोमीटर हो जाएगा सर? सर ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 1320 किलोमीटर हो जाएगी। सर समझ में आया? कोई दिक्कत है मेरे भाई? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एकदम कतई हलवा बना दूंगा तुम्हारे लिए। एक प्रश्न और लेता हूं, और आज जब आप लोग ज्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हो भाई, आप लोग बड़े आदमी हो, ठीक है भाई, तो मैं सोच रहा हूं एक और क्वेश्चन करा दिया जाए आपको। देखो अगला प्रश्न जो है बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये कह रहा है, मैं आराम से समझाता हूं। एक ट्रेन चल रही है 50 की स्पीड से, एक आ रही है 60 की स्पीड से, सेम क्वेश्चन है, और ये कह रहा है तेज गति वाली मिलने तक 90 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। क्या इसका आंसर बता पाओगे आप लोग? मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा। जब वे परस्पर मिलती हैं तो, अब प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से समझ लो। तो ये प्रश्न ऐसे है, अब ये हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत है नहीं आपको, और प्रश्न एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। 50 है, 60 है, 90 है, ऑप्शन 1200, 1440, 1320, 90 है। और देखो ऑप्शन भी दे देता हूं, 1200, 1340, 1200 है, 1340 है, सॉरी 1440 है, 1440 है, और फिर है तुम्हारा 1320 और 990, 1320 और 990। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये मुन्ना तुम्हारे ऑप्शन है। प्रश्न समझ आ गया होगा। प्रश्न दोबारा मैं समझा दे रहा हूं, इसे हटा दे रहा हूं, और ये आपका प्रश्न रहा। क्या प्रश्न है? देखो ये कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से कितने दूर है? वी डोंट नो। उसने कहा एक ट्रेन ए से चल रही है 50 की स्पीड से, एक ट्रेन बी से चल रही है 60 की स्पीड से, ठीक है मेरे भाई। जब वे परस्पर मिलती हैं तो तेज गति वाली 90 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ये रहे ऑप्शन, आप आंसर बताएंगे। ये मुझे
यकीन है, किलोमीटर में आंसर है भाई, किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने ये सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब है ना, ट्रेन वाले कंसेप्ट क्लियर किए हैं थोड़े से। अब कल से हम लोग ट्रेन वाले पे उतर जाएंगे और ट्रेन वाले सारे टाइप लगाएंगे। ट्रेन लट्ठे को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, वो सारे टाइप हम आपको क्लियर कराएंगे। फिलहाल टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लगाइए, जो नहीं है पूछे, और आपका प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।